वेलकम बैक टू साकेत केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जे नीट और 12th क्लास का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का सेक्शन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको एकदम बेसिक से हम सिखाने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स और आपका बोर्ड में ये 32 मार्क्स या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जेईई में या नीट में ऑर्गेनिक से आता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स है, इसमें आप जितने बेसिक पॉइंट्स हैं सीखने वाला आप उसको सीखिए ताकि फर्दर के चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में हेलो अल्केन्स अगर आप उठाते हैं कि सर हेलो अल्केन्स का जो जनरल फॉर्म है वो होता है RX, जहां R आपका अल्काइल ग्रुप है। आपको इसी को सीखना है क्योंकि अल्काइल ग्रुप बहुत सारे हैं, उसका कॉमन नाम आपको सीखना है। और X आपका हेलोजन है, F-, Cl-, Br-, I-। R पर पॉजिटिव चार्ज और X पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो तुम हेलो अल्केन देख रहे हो ये इसका IUPAC नेम है RX का। कॉमन नेम अगर आप देखोगे कॉमन नेम तो इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो हैलाइड तो आप जान रहे हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यानी आपको फोकस करना है R पर, अल्काइल ग्रुप पर। और अगर R पे आप फोकस किए, अल्काइल अगर आप समझ गए तो आपको चैप्टर समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हालांकि फॉर्मूला तो आपका CnH2n+1 होता है। किसी भी अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम हटा दोगे तो वो अल्काइल ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन सब जगह ये काम नहीं देगा। ठीक है, और हमको IUPAC नेम से ज़्यादा फोकस हम लोग को करना है कॉमन नेम पर, इसलिए कॉमन नेम ध्यान दीजिएगा। n बराबर 1 अगर आप इसमें पुट कर रहे हो तो ये CH3 है, मिथाइल। दिस वन इज मिथाइल। n बराबर 2 अगर आप पुट कर रहे हैं तो C2H5, दिस इज इथाइल। n बराबर 3 आप पुट कर रहे हो C3H7, तो आप इसको प्रोपाइल नहीं लिख सकते हो, इसका आप दो स्ट्रक्चर होता है, यानी कार्बन नंबर 3 से आप डायरेक्ट प्रोपाइल नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं सर? C3H7 को CH3, CH2, CH2 ऐसे लिखना है। और बाकी इस कार्बन पर एक बॉन्ड आपका कोई हाइड्रोजन रहेगा, मान लो हम Cl लिख दिए। ठीक है, और एक पैटर्न आपका ये है CH3, C पे CH3, H और एक Cl हम आपको लिख दिए हैं यहाँ सेकंड कार्बन में, ऐसे। तो आपको एक अल्काइल हैलाइड जो है उसका नेचर जो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। आप पहले उस नेचर को पहचानो। जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी इस पर लगा हुआ है, उस पर नंबर ऑफ H चेक करो, 2 है तो बाबू ये 1 डिग्री हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और जिस कार्बन पे आपका Cl लगा हुआ है उस पर H चेक करो, 1 है तो ये 2 हो गया, 2 डिग्री, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो n बराबर 3 में C3H7 को आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। अगर आप 1 डिग्री लिख रहे हैं तो 1 डिग्री वाला का नाम नॉर्मल प्रोपाइल है और ये Cl आपका क्लोराइड है। सो इनका कॉमन नेम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और अगर आप IUPAC लिखने जा रहे हैं तो 1 पर क्लोरो है, 1 क्लोरोप्रोपेन, जो कि हेलो अल्केन पैटर्न पे है, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो मतलब हेलो और अल्केन मतलब प्रोपेन। सो हेलो अल्केन क्या है? हेलो अल्केन इज द IUPAC नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड RX। अल्काइल हैलाइड तो आपका कॉमन नेम है, जैसे घर में पुकारो नाम होता है ना।
और एक आपका ऑफिशियल नेम है, स्कूल नेम, पुच्चू हो गया, गोलू हो गया, तो या कोई भी नाम है, तो ये आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड ये आपका हो गया कॉमन नेम। तो n बराबर 3 में अगर आप 1 डिग्री लिख रहे हैं, सो इट इज n प्रोपाइल, अल्काइल इज n प्रोपाइल, और अगर 2 डिग्री आप लिख रहे हैं देन इट इज आइसोप्रोपाइल। तो इनका नाम है बाबू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये तो ये हम आपको सबसे पहले सजेस्ट करेंगे कि आप याद करना, ठीक है, जो R का नाम है अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है आपका n बराबर 4। n बराबर 4 का मतलब हो गया आप इसको डायरेक्ट ब्यूटाइल नहीं लिख सकते, नॉट अलाउड, नो एंट्री। तो सर क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे तो अगेन n बराबर 4 ब्यूटाइल को फॉर्मूला अगर लिखोगे तो C4H9 होगा, ठीक है। अब इसको हम 4 पैटर्न में लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट पैटर्न CH3 CH2 CH2 अगेन CH2। और देखो एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे हम कोई हाइड्रोजन मान लो Br दे देते हैं, ठीक है। अब खुद देख लो तुम कि 4 कार्बन का चेन है और ये 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उस पर आपका H2 है, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग बाबू बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। सो इट्स नेम विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर आप CH3 CH2 C पर Br H CH3 देख लो, 4 कार्बन, फॉर्मूला वही है C4H9। और अबरी जिस कार्बन पे आप Br दिए हैं, जिस कार्बन पे आप Br दिए हैं वो उस पर H1 है, सो इट इज 2 डिग्री, और 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि 2 डिग्री अल्काइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्रोमाइड तो आपका हैलाइड है। तीसरा मिलाओ 4 कार्बन C4H9, और इस जिस कार्बन पे आपका हैलोजन है, इस कार्बन पर, इस पर आपका एक भी H नहीं है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री। और 3 डिग्री पैटर्न को बोलते हैं 4 कार्बन वाले को टर्शरी ब्यूटाइल, इसलिए इनका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Cl रहेगा तो क्लोराइड लिख देना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये तो 1 डिग्री लिख दिए, 2 डिग्री लिख दिए, 3 डिग्री। सर आप बोले थे 4 लिख सकते हैं, 1 डिग्री में 2 लिख सकते हैं। एक आपको लिखे हम N ब्यूटाइल, एक और है, ध्यान देना, ठीक है, एक आपका और है, क्या? एक ये है बउआ, मिला लो, चेक कर लो। 4 कार्बन है, जिस कार्बन पे Br है वो आपका 2 H रखे हुए, यानी वो 1 डिग्री है। तो सर अंतर क्या है? आप तो बोले कि सर 1 डिग्री में नॉर्मल ब्यूटाइल बोलते हैं, फिर आप 1 डिग्री लिख रहे हैं। तो बाबू वहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या है? इसमें 1 डिग्री में टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन का चेन है। अगर इसका तुम IUPAC नेम लिखोगे तो 1 2 3 4, ब्रोमो आपका 1 पर है, 1 पर ब्रोमो, और 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन इज ऑफिशियल नेम, IUPAC नेम, and 1 bromo butane is commonly called normal butyl bromide, commonly, common name। लेकिन यहां जो आप 1 डिग्री देख रहे हैं, इसमें चेन में, पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन है, आप देख सकते हो। 1 पे ब्रोमो है, बट इट इज नॉट 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इनका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड।
आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। और इनका अगर आप आईपीएसी नेम लिखोगे तो 1 पर ब्रोमो है और 2 पे आपका मिथाइल है, सो इनका आईपीएसी नेम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है तो अल्केन में प्रोपेन है। ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो n बराबर 3 में अगर आप n बराबर 3 में अगर 1 डिग्री लिख रहे हो इट इज नॉर्मल प्रोपाइल, 2 डिग्री लिख रहे हो आइसोप्रोपाइल, n बराबर 4 में 1 डिग्री लिख रहे हो तो 1 डिग्री 2 है, एक नॉर्मल ब्यूटाइल, एक है आपका आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में 3 कार्बन होता है पेरेंट चेन में, नॉर्मल ब्यूटाइल में होता है 4। अगर आप 2 डिग्री लिख रहे हो सेकेंडरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री लिख रहे हो टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये सब क्या है ना कि ये सब आपको समझने में मदद करेगा, यानी क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, रिएक्शन समझोगे आप। एक अल्काइल मान लो ये हम आपको बता दिए। अब थोड़ा अल्काइल दूसरे पैटर्न का है। क्या 3 अल्काइल अभी हम आपको और बताने जा रहे हैं। एक आपको बताने जा रहे हैं बेंजाइल, बहुत कॉमन है। एक आपको बताने जा रहे हैं विनाइल, ये भी फेमस है। और एक आपको बताने जा रहे हैं अलाइल, ये भी फेमस है। जिसके भी लास्ट में वाईएल लगा हुआ है समझ लो सब अल्काइल ग्रुप है। और उस आर में अगर एक्स जुट गया FCl Bri तब वो हेलो अल्केन बनता है, जो कि उसका आईपीएसी नेम है ऑफिशियल। और आर को कॉमनली हम लोग बोलते हैं अल्काइल और एक्स को कॉमनली बोलते हैं हलाइड। सर हलाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स पर माइनस चार्ज है, आर पर हमेशा प्लस चार्ज है। ठीक है, तो जब हम आपको आर एक्स का नेचर बताएंगे तो नेचर में आर हमेशा गरीब होता है, पॉजिटिव चार्ज विच इज इलेक्ट्रोफाइल, और एक्स पर माइनस, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप लाइगेंड्स पढ़े हैं, माइनस मतलब अमीर होता है, वहाँ लाइगेंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक में अमीर को न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो ये हम आपको नेचर में अभी जस्ट बताने जा रहे हैं, बताएंगे। बेंजाइल, बेंजाइल क्या है सर? बेंजीन पर CH3 आपका अल्केन है जिसको बोलते हैं टॉलिन, कॉमन नेम है, कॉमन है लेकिन बहुत फेमस कंपाउंड है। स्टार मार दे रहे माथा पर क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत रिएक्शन है इससे, नेम रिएक्शन भी। बेंजीन पे CH3 का अल्केन है जिसको बोलते हैं टॉलिन। रहा बात कि आप टॉलिन में से एक H हटा लो। अगर आप टॉलिन में से एक H हटा लेते हो तो अब वो बन गया बेंजीन पर CH2। अल्केन में से आपने एक H हटा लिया तो अब वो अल्काइल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये हो गया बेंजाइल, ये बेंजाइल है। और इसमें अगर तुम कुछ लगा देते हो Cl या Br तो ये हो गया क्लोराइड। तो ये वाला सेक्शन अल्काइल हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, और Cl लगा दिए हो तो क्लोराइड, तो नाम हो गया इनका बेंजाइल क्लोराइड। अगेन स्टार, डबल स्टार, क्योंकि बहुत फेमस कॉमन नेम है, बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत सारे रिएक्शंस में बनेगा। नेक्स्ट है विनाइल और अलाइल, फटाक से देख लो। सर विनाइल कुछ इजी करके बता दो आप। देखिए अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। अल्कीन, अब अल्कीन तो बताने की जरूरत नहीं है कि अब आप अल्कीन नहीं जान रहे हो। CnH2n ये अल्कीन होता है। इसका पहला मेंबर जो है ना वो n बराबर 1 से शुरू नहीं होता है, वो n बराबर आपका 2 से शुरू होता है, जिसको बोलते हैं CH2CH2, डबल बॉन्ड है, ये इथीन है। आप यहां लिखो इथीन, तोड़ करके लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन है। इस इथीन का आप एक H हटा लो, अब ये विनाइल बन गया। और इस जो H आप हटाए हो अब तो ये विनाइल हो गया। H जो हटाए हो उस पर आप एक हैलोजन दे दो,
ऐसे, और एक हैलोजन पे 3 लोन पेयर होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हैलोजन का, तो इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन अपना देगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो बाकी 6 बच जाता है, वो लोन पेयर है, 2 2 4 2 6 यानी 3 लोन पेयर। तो ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड एक आपका हो गया ये। अगर सर हम बेंजीन लिखें, मान लो ये कार्बन पर जो H है उस पर हम उसके जगह पे हम बेंजीन लिख देते हैं, और यहाँ CH उसी प्रकार है जैसा आप यहाँ देख रहे हो, फिर डबल बॉन्ड है जैसा यहाँ देख रहे हो, फिर आपका CH है और ये Cl है, तो ये वाला कार्बन सर क्या विनाइलिक कार्बन हो गया? जी, विनाइलिक कार्बन। तो इसका कभी कभी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 ही हो सकता है, sp sp2 sp3। अब अभी तो हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का स्पेशल क्लास तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना आपको बता दें सिंपल कि हाइब्रिडाइजेशन आपको अगर कार्बन का निकालना है, अगर वो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड है, आपको गिनना है 1। मतलब अगर डबल बॉन्ड है फिर भी 1 गिनना है, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर ये 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड है, तुमको 1 ही गिनना है। ये सिग्मा बॉन्ड 1 है, पाई नहीं गिनना है। 1 2 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, 4 का मतलब sp3 होता, 2 का मतलब sp होता है। तो आपको हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ भी वही बात है सर, हाँ वही बात है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है 1 पाई है, पाई को गिनना नहीं है। 1 2 3 sp2। नेक्स्ट अलाइल। अलाइल में क्या करना है आपको, इसका सेकंड मेंबर लिखना है। सेकंड मेंबर मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली इज इथीन एंड योर सेकंड मेंबर इज प्रोपीन, यानी प्रोपीन। प्रोपीन है, ठीक है। तो लिखिए, सेकंड पुट कर दीजिए यहाँ। तो अगर आप थर्ड सेकंड मेंबर 3 पुट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट मेंबर में तो आपने 2 पुट किया है। तो इसका C3H8, C3H8। अब इसको आप लिखो CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये बेसिकली प्रोपीन है, सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। इसमें आपको ये जो कार्बन दिख रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन, ये इसके बगल वाला ये, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा तोड़ के लिखो, तोड़ के मतलब ऐसे, ठीक है। इसमें से बउआ एक OH हटा लो, अब ये अलाइल हो गया। यानी प्रोपीन में जो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका जस्ट पड़ोसी बगलगीर, ठीक है, वही अलाइलिक कार्बन होता है। अब ये अलाइलिक कार्बन है ये, और अगर इस पर हम Cl दे दिए तो अब इसका नाम हो गया अलाइल क्लोराइड, एंड दिस वन इज योर अलाइलिक कार्बन। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 1 2 3 4, देन दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ Cl जिस अलाइलिक कार्बन पे Cl है उस पर H कितने हैं? 2 H वाला को 1 डिग्री बोलते हैं। सो आप कह सकते हो कि ये कार्बन अलाइलिक कार्बन 1 डिग्री है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है, ठीक है। रहा बात कि सर नाम आप बता नहीं रहे हो, नाम बाबू इसका अलाइल क्लोराइड होगा। ठीक है,
तो ये आपका 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन हो गया। सर अगर मान लो कि यहां पर आप CH3 कर दोगे तो जिस कार्बन पे हैलोजन है उस पर H1, 2 H अगर आता है तो 1 डिग्री, 1 H बच गया 2 डिग्री, और एक को H नहीं है 3 डिग्री। तो अब ये एलाइलिक कार्बन कितना हो गया 2 डिग्री। सर अगर इसको हम ऐसे कर दे तो यहाँ पर एक भी H नहीं है इस कार्बन पर, तो ये हो गया 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये आप अल्काइल ग्रुप इतना आप रेडी रखो। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग चलो, तुम लोग भी चलो, कहाँ चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। RX का फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। R और X इनका नेचर, ये जो R है और X के बीच में बॉन्ड है, यानी ये सिंगल बॉन्ड जो आप देख रहे हो है, तो यहाँ R का मतलब कोई ना कोई कार्बन ही होगा, कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। तो इनका जो नेचर है ना, X का एक कार्बन है एक R है, तो R पर प्लस चार्ज होता है और X पर माइनस। क्यों सर, क्यों? और ऐसे नेचर को पोलर नेचर बोलते हैं। पोलर नेचर है ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर पोलर है। क्यों? क्योंकि देखिए X का यानी मान लो ClBr का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, इसका ClBr का हो गया 3, 2.8, फ्लोरीन का हो गया 4। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उनको अधिकार है अपने ऊपर माइनस रखने का, इसीलिए देखो ये माइनस रखे हुए हैं। अब कार्बन हो गया कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, कमजोर, उसका बेचारा मजबूरी है पॉजिटिव चार्ज रखना। बात यहाँ डोमिनेंसी की है, बात यहाँ पावर की है। जो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर होगा माइनस चार्ज, जो कम होगा उस पर प्लस होगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के चलते अगर किसी पे चार्ज आता है तो उसको पोलर नेचर कहते हैं, यानी बॉन्ड का नेचर हो गया पोलर। तो पहला पॉइंट, RX आपको 4 तरह का होता है, RF, RCl, RBr और RI। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है बॉन्ड लेंथ। सर बॉन्ड लेंथ बता दीजिए। बॉन्ड लेंथ का मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड का लंबाई किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा RI का। क्यों होगा सर? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17, ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसीलिए आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड का लेंथ जो है वो I का होगा, RI, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप लिख दिए, RF से ज्यादा RCl, RCl से ज्यादा RBr, RBr से ज्यादा RI। और अगर किसी का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है एटॉमिक साइज के चलते, तो उसका बाबू ताकत कम होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी कमजोर होगा, यानी कम होगा। एनर्जी को स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि इसमें सबसे ज्यादा कमजोर बॉन्ड कौन है, तो जो सबसे बड़ा बॉन्ड है वो सबसे कमजोर बॉन्ड है, और जो सबसे छोटा बॉन्ड है वो सबसे मजबूत बॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ RF का होगा, फिर RCl का होगा, फिर RBr का होगा, फिर RI का होगा। ये तो आपको नीट में भी बहुत बार आया, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत। बॉन्ड लेंथ RI का सबसे ज्यादा। अब जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो कमजोर बॉन्ड होवे करेगा, कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा। अभी टूटेगा, ये जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूटा जहां, समझ लो R को छोड़ के भागा उतना जल्दी I माइनस। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे कमजोर बॉन्ड RI में है। तो बताओ R को छोड़ के भागेगा सबसे पहले कौन, जो कमजोर बॉन्ड है, तो सबसे पहले छोड़ के भागेगा कौन, I माइनस। इसीलिए आपका अगला जो इसका ट्रेंड है वो आपसे पूछता है बेस्ट लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप
कौन सबसे पहले आर को छोड़ के भागेगा अल्काइल ग्रुप? तो बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा सटल रहता है एफ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और सबसे कमजोर बॉन्ड है आई के साथ, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो जितना कमजोर बॉन्ड उतना जल्दी भागेगा। तो यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे जल्दी भागने वाला आयोडाइड आयन है आई माइनस, क्योंकि बॉन्ड रहता है कमजोर। या तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है, आर के साथ रह के करेगा कुछ, भाग जाता है। तो ये दगाबाज ग्रुप है, धोखेबाज ग्रुप है, आप कह सकते हैं, बेवफा सनम है, आई माइनस आयोडाइड आयन। और इसका कारण है ड्यू टू इट्स लार्ज आयनिक रेडियस, बॉन्ड हो जाता है, स्ट्रेंथ कम है ड्यू टू इट्स लार्ज आयनिक रेडियस। अपने ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में हालाइड्स में फ्लोराइड से बड़ा क्लोराइड होता है, क्लोराइड से बड़ा ब्रोमाइड होता है, और सबसे बड़ा आयोडाइड होता है। बेस्ट लिविंग ग्रुप। उसके बाद सर बॉन्ड लेंथ आप बता दिए, बॉन्ड एनर्जी आप बता दिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप बता दिए, डेंसिटी पे आइए। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सर क्या का मास? ये मास जो है वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इसका एटॉमिक मास फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन के 80 और आयोडीन का लगभग 127 ग्राम। तो सबसे ज्यादा मास तो सर आयोडीन का है, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा डेंसिटी आर एफ से ज्यादा आर सी एल का होगा, आर सी एल से ज्यादा आर बी आर का होगा, आर बी आर से ज्यादा आर आई का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मास हेलोजन का है, आई का। ये डेंसिटी हुआ। और अगर सर ऐसे दे दिया तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। देखिए यहां एक हेलोजन, यहां दो हेलोजन, यहां तीन हेलोजन, यहां चार हेलोजन। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ हेलोजन एटम। जिसका मास जितना ज्यादा होगा, तो सर सब तो क्लोरीने हैं, तो जब सब क्लोरीन है तो उसका ग्रुप देखिए कि कै गो क्लोरीन है। इसमें एक क्लोरीन है, इसमें दो क्लोरीन है, इसमें तीन क्लोरीन है, इसमें चार क्लोरीन है। जितना ज्यादा क्लोरीन होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। बढ़ जाइए ऐसे, जितना ज्यादा क्लोरीन होगा उतना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। हो गया। तो हम आपको बेस्ट लिविंग बताए, डेंसिटी बताए, बॉन्ड लेंथ बताए, बॉन्ड एनर्जी बताए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका लेंथ ज्यादा बॉन्ड लेंथ, उसका एनर्जी कम। डाइपोल मोमेंट बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और एक आपका बॉइलिंग पॉइंट है। डाइपोल मोमेंट तो फिजिक्स का है टर्म, हालांकि फॉर्मूला वही है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे चार्ज इनटू लेंथ लिखते हैं डी। तो सर चार्ज और डी यहाँ लेंथ लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, क्या है केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे? देखिए चार्ज के जगह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक होता है, हैलाइड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक होगा हैलोजन का, और डी के जगह साइज चेक होता है उसका, आयनिक रेडियस। तो अगर आप आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई ये चारों हेलो अल्केन को अगर देखते हो तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, क्लोरीन का आपका 3 है, ब्रोमीन का 2.8 है और आयोडीन का 2.5 है। तो सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बाजी मार ले फ्लोरीन। फ्लोरीन तो पूरा पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ऐसे ही आर थोड़े सटल है, प्लस को चाहिए माइनस, तो माइनस सबसे ज्यादा रख ले। एफ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड,
इतना स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, तुमको ना भूल पाएंगे सनम। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आरएफ का हो जाएगा सर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन ये आपका एक्सपेक्टेशन है, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ना। वेलकम टू रियलिटी। रियलिटी ये है कि आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को चेक किए, अगला एस्पेक्ट को चेक नहीं किए। आप एटम के साइज को नहीं देखे। फ्लोरीन भले मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसीलिए जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लो कि इसका साइज 1 है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, इसका साइज 1.5 है। अब दोनों को गुना करो, दोनों को गुना करना है। इसका आया 4.5 और इसका 4 एकम 4 आया। अब बोलो रिजल्ट किसका ज्यादा आया? इसका। इसीलिए डाइपोल मोमेंट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, साइज से भी गुना करना होता है तब जाकर के। तो इसमें बाजी मार लेता है एक्चुअल ऑर्डर में क्लोरीन। इसीलिए डाइपोल मोमेंट RCl का होता है तब RF का होता है, और RBr और RI तो अपने जगह पर है। ये हुआ डाइपोल मोमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट आपका चेक करना है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सबसे ज्यादा मास तो सर I का है। तो सर मास बढ़ने से क्या होगा इसमें? डेंसिटी तो हम समझ गए कि मास बाय वॉल्यूम होता है। तो सर मास बढ़ने से यहाँ होगा क्या? मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट का जो फैक्टर है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन का मास होता है, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा उसको बॉयल करने के लिए। दैट्स वाई अगर आप RF, RCl और RBr और RI में अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में आयोडीन का मास ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हैलोअल्केन इज ऑफ RI। ठीक है, सबसे आपका हाइड्रोजन का मास ज़्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और सर अगर मान लीजिए RA चेंज कर दिया तो, और हाइड्रोजन चेंज नहीं किया तो, R अगर चेंज कर गया, सर इसका मतलब ये बोल रहे हैं CH3 CH2 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 Cl। अब जहां तक आप डिग्री की बात करें तो आपको हम डिग्री बता चुके हैं। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उस पर H देखिए 2 है, तो बउआ ये 1 डिग्री है। इसी का 2 डिग्री लिख दिया। फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा है, बोर्ड पर देखिएगा फॉर्मूला चेंज नहीं है। फॉर्मूला आपका सबका C4H9Cl है, आप देख लो मिला करके, ये 2 डिग्री है। कैसे? जिस कार्बन पे Cl है उस पर H 1 है, और मान लीजिए इसका 3 डिग्री हम लिख दिया। आपको नाम हम बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, ये 3 डिग्री है। जिस कार्बन पे Cl है उस पर H 1 भी नहीं है। इनका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस वन इज नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये आपका हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो सर अब क्या, सब में तो सर हाइड्रोजन सेम है। अब क्या करेंगे?
अब आपको हैलोजन के मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। जो जितना ज्यादा चौड़ा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया लेगा, उसका उतना ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब सर क्या, सरफेस एरिया जरा बढ़िया समझाइए ना, समझ नहीं रहा है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है 1 डिग्री का, देख लो, सबसे ज्यादा जगह लेता है 1 डिग्री, चौड़ा ऐसे लगातार लिखना है, ब्रांचिंग तो हो नहीं रहा है। और सबसे कम सरफेस एरिया होता है 3 डिग्री का, छोटा जगह में हो। 1 डिग्री का चौड़ा एकदम जा रहा है, 2 डिग्री का थोड़ा सा कम हुआ। तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम सरफेस एरिया 3 डिग्री का होता है। यानी ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है 1 से 2, 2 से 3, तो सरफेस एरिया घटने लगता है। और सरफेस एरिया घटने से वंडरवाल फोर्स घटने लगता है और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। सो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का दिया, तो जिसका सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होगा, यानी 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। देयरफॉर वंडरवाल फोर्स का भी यही होगा, सरफेस एरिया भी यही, और वंडरवाल फोर्स भी सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में लगता है, क्योंकि बड़ा सरफेस एरिया है। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो हो जाएगा वो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो ये आपका हैलो अल्केन्स का बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी आपको हम बेसिक क्लास बताए हैं। इतना आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इट मीन्स कि आप 5, 6, 8 क्लास आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैलो अल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। आप वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और साकेत केमिस्ट्री में पढ़ते रहिए। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।